नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके लिए बहुत ही मज़ाहिया कहानी लेकर हाज़िर हूँ। आपने कहानी को आखिर तक देखना है, फिर ही आप कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होएगी। और कमेंट में आपने पसंद नापसंद का इज़हार ज़रूर करना है। आए अब कहानी शुरू करते हैं। इसे आप हमारी बदकिस्मती कह लें या मिर्ज़ा साहब, जो कि बस यार खोरी की सिफत में लसानी की खुशकिस्मती के हम उनके पड़ोसी हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि उनके हर अंदाज से ज़ाहिर होता है कि इस्लाम में पड़ोसी के मुतल्लिक़ जितने भी हकूक़ हैं सब उनको ही जाते हैं। हमारा उन पर कोई इस्तेहकाक नहीं। मजाल है जो कभी उनके घर सजे सह वक्ती पकवान में से कुछ हिस्सा बतौर तबर्रुकी हमारे घर भेजा गया हो। हुलिये के दोबार से काफ़ी कंजूस वाक़या हुआ है। दाढ़ी का बाल तो सिरे से नापैद हैं, सर के बाल रखने का तकल्लुफ़ भी कभी नहीं किया। बकौल उनके मियाँ बालों के लिए तेल वगैरह का खर्चा कौन बर्दाश्त करे। हम गंजे ही भले साबन और कंगा वगैरह के अखराजात से इस तरह बच जाते हैं कि गंज पर सिर्फ टाकी फेरने पर इक्तफ़ा करते हैं। इस काम में जो कुव्वत बाजू सर्व होती है उसका इज़हार चमकदार गंज पर किसी रनवे पर भागते जहाज़ की तरह अपने हाथ की फिसलन से करते हुए लोगों से दाद वसूल करते हैं। अपनी तीर मार का पालतू मूंछों के साथ वो तकरीबन हर किस्म की महफ़िल में जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी महफ़िल की शान नहीं रहे। बस गहरे गहरे सांस लेकर खाने के करीब या दूर होने का अंदाज़ा लगाते हैं। उनके नज़दीक खाना सामने आते ही उस पर टूट पड़ना तहज़ीब की अलामत है। बकौल उनके रिज़्क़ को खाने के इंतज़ार में पड़ा नहीं रहना चाहिए। हालांकि खुद घर में मेहमान आ जाने की सूरत में उसके चले जाने तक खाना मौखर कर देते हैं। अक्सर उनको महल्लेदारों का दरवाज़ा खटखटा कर अलान रोटी के साथ खाने के लिए एक अदद प्याज मांगते हुए देखा गया है, ताकि सुनने वाले बाखबर हो जाए कि उनके घर में फ़िलहाल कोई कुछ नहीं है, लिहाजा कोई उनके घर मेहमान होने की ज़हमत न करे। खाना खाते हुए उनकी फ़नकार नुमा आवाज़ें सुनकर हम उन्हें बैल गाय की कबील का कोई फ़र्द नहीं कह सकते। हालांकि नथने काफ़ी फैलाव में रखते हैं। उनको खाने पर बुलाए जाने के अलावा किसी मौका पर मुस्कराते हुए नहीं देखा गया। खाने की दावत देने वाला खुश नसीब उनकी बातों से लेकर कानों तक की मुस्कुराहट से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। आमदम बरसर मतलब सिर्फ एक ही ज़हमत देते हैं, अखा मियाँ आज क्या पका डाला, लाना ज़रा बड़ी उम्दा खुशबू उठ रही है। अब हम खुशबू को उठने से बाज रखते से तो रहे, सौ पका पकाया उनके सामने रखना पड़ता है। तब उनके सूखे से मुँह की इमारत का दरवाज़ा खुलते हुए देखना दिन भर का अनोखा तजर्बा होता है। जहाँ से जा बजा उभरी हुई लाल रंग की 32 अदद ईंटें साफ नज़र आती हैं। जवाब में हमारी मुस्कुराहट देखने वाली होती है। बंदे को मुस्कुराते रहना चाहिए, ये उनका आखिरी कलाम होता है। फिर फनकारें। नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।